इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। इस सीरीज़ का यह 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लें। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के विस्तृत हल एवं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के विस्तृत हल देख चुके हैं। आज से इस वीडियो से हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 ग्राफीय विधि से हल करें। हर क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ज़रूर देता है। इसमें देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण दिए हुए हैं, इसे हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इन दोनों से देखिए पहले समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे यानी 5x - 3y - 7 = 0 का सारणी में क्या होता है x y कम से कम 2 पॉइंट हमें निकालने हैं, तभी इसका हम रेखीय निरूपण इस समीकरण का कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि पहली बार में x 0 कर लें। जब x का मान 0 करेंगे तो -3y = 7, इसलिए y का मान आ जाएगा -7/3। जब y का मान 0 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 5x = 7, अर्थात x का मान 7/5। इसी तरीके से दूसरा समीकरण x + 4y = 0, इसका सारणी बनाएंगे x y। यहाँ पे रफ भी कर सकते हैं। जब x = 0 तो क्या हो जाएगा 4y = 0, जिससे कि हमें आ जाएगा यहाँ पर x + 4y - 6 है, -6 = 0 है, अर्थात 4y = 6, अर्थात y बराबर आ जाएगा 6/4, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2, अर्थात x का मान 0 तो y का मान 3/2। इसी तरीके जब y बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 6। अब इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं। जैसा कि ग्राफ पेपर ले लिए हैं, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर जरूर मिलेगा। स्केल की मदद से सीधा खींचिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेन से कर रहा हूँ, आपको सीधा स्केल की मदद से करना है। आप इन दो सारणी में से देखिए आपको अधिकतम कितने अंक तक जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए 6 तक है, तो ज़रूर इतना जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आप करेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 4 6। ऐसा करता हूँ कि एक बड़ा घर बराबर 2, अर्थात 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 2, इसी तरीक़ा से 2 4 6 -2 -4 -6 बीच वाला तो 0 होगा। इसको x x' y y'। पहला समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने के लिए 0 और -7/3, तो x पर 0, y पर कह रहा है -7/3, तो -7/3 का मतलब हो गया -1.333, तो 1 से ज़्यादा आएगा। ध्यान से आप देख लीजिए कि कहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा मेरा 0 - 7/3। दूसरा पॉइंट आएगा 7/5/0,
अर्थात 1.4 प्लस में, जिसे हम लिख सकते हैं 7/5 0। इन दोनों को स्केल की मदद से हम रेखा खींचेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे और इस रेखा का नाम रखेंगे, जिस समीकरण के सारणी से बना है उस समीकरण का नाम रख दीजिए, अर्थात 5x - 3y - 7 = 0। इसी तरीक़ा से अब हमें दूसरा ग्राफ खींचना है। तो क्या होगा, x पर 0, y पर 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। x पर 0, y पर 1.5। जीरो 3/2। दूसरा पॉइंट है x पर 6, y पर 0, 6 0। इसको खींचेंगे, जिस बिंदु पर ये काटेगा वही मेरा आंसर होगा। इसके नियामक लिख दीजिएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसको सही इसमें पूरे मार्क्स लाने के लिए इन दोनों समीकरण को मदद से कहीं पर भी रफ में आप इसे दूसरे तरीके से हल कर लीजिए। तो जैसे कि इसे हम देखते हैं कि पहला समीकरण 5x - 3y = 7 लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण को अगर 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 5x + 4 × 5 = 20y बराबर +6 हो जाएगा। 6 को हम 5 से गुना करेंगे 30 माइनस ये आ जाएगा -3y - 20y अर्थात -23y बराबर ये आ जाएगा -23। -23 दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात y का मान 1। इसलिए जब y का मान 1 आ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए 5y = 7 प्लस में और +3 अर्थात 10। 5x बराबर 10, इसलिए x का मान 2 आ जाएगा। तो अर्थात ये देखिए, ये पॉइंट जो होगा x पर 2 और y पर 1 पे कटेगा। तो यहाँ पर वही नाम रख दीजिए, x पर 2, y पर 1, और यहाँ पर दोनों का मान रख दीजिए, x बराबर 2, y बराबर 1। आंसर यही इसका हल होगा। तो इस तरीक़ा से आप ग्राफीय विधि से जो प्रश्न आता है आसानी से बना सकते हैं और इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे इसे हल करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या है कि सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है। दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, एक ABC है और दूसरा DEF। माना ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज DEF के। जब समरूप है तो क्या हो गया, उसका संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के
कोण सी बराबर कोण एफ के। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। और साथ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी के। ये दूसरा इक्वेशन, अर्थात ए बी बटे डी ई बी सी बटे डी एफ और ए सी बटे डी एफ के बराबर। तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाएं के वर्ग, अर्थात ए बी का वर्ग बटे डी ई के वर्ग के बराबर होगा, या इसे लिख सकते हैं बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग बटे सी ए, या ए सी कह सकते हैं ए सी का वर्ग बटे डी एफ का वर्ग। इसमें हमें रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लिया कि ए से डी सी पर ए एम लंब डाला और डी से ई एफ पर डी एन लंब डाला। इसे लिख देते हैं ए एम लंब डाला बी सी पर एवं डी एन लंब खींचा ई एफ पर खींचा। अब हमें प्रमाण देने की जरूरत है, या प्रमाण या उत्पत्ति कहें। त्रिभुज ए डी एम एवं त्रिभुज डी ई एन में दिया हुआ है कि कोण बी बराबर है कोण ई के। एवं जब लंब डाले हैं तो यम कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, साथ साथ यन कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समकोण है। इसलिए जब इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण से मिल रहा, तो जिस कोण के बारे में अभी चर्चा नहीं किए ये कोण भी आपस में बराबर होगा। इससे क्या होगा, पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। इसलिए ए से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी एम समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के। जिससे क्या होगा, जब दोनों समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जिसे हम लिख सकते हैं ए एम यानी पहले का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब यानी डी एन बराबर होगा ए बी बटे डी सी के। अच्छा, ए बी बटे डी सी यह बराबर है बी सी बटे ई एफ के। यह समीकरण 2 से। अब देखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। पहले का लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार बी सी गुने ऊंचाई
AM बटे 1/2 गुने आधार EF गुने ऊंचाई DN के। 1/2 1/2 कैंसिल, AM बटे DN यानी ऊंचाइयों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, अर्थात इसकी जगह पे हम AM बटे DN के जगह पर हम BC बटे EF लिख सकते हैं। और पहले से BC बटे EF है, इसलिए हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। चूँकि BC बटे EF यह AB बटे DE के भी बराबर है और AC बटे DF के भी बराबर है, तो सभी यह जो दिया हुआ है यह प्रमाणित हो गया। एक लाइन घट रही थी, इसलिए आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, पहले तो अभी साबित हो गया BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। BC बटे EF के जगह पे हम लिख सकते हैं AB बटे DE, दोनों का स्क्वायर कर दें, और यही BC बटे EF बराबर है AC बटे DF के, तो इन दोनों का स्क्वायर। यही तो हमें साबित करना था, अर्थात सिद्ध हुआ। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।